वेलकम टू द चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद क्योटिक, हिलेरियस और सरप्राइजिंगली इमोशनल कोरियन ड्रामा द लेजेंड ऑफ किचन सोल्जर के एपिसोड 1 की कहानी के बारे में, जहां मिलिट्री लाइफ, गेमिंग सिस्टम और कुकिंग डिजास्टर एक साथ मिलकर ऐसी कॉमेडी क्रिएट करते हैं जो शुरुआत से ही व्यूअर को हंसाने के साथ इमोशनली कनेक्ट भी कर देती है। और कहानी की शुरुआत होती है एक मिलिट्री जीप से, जहां मास्टर सार्जेंट पार्क जे यंग एक नए रिक्रूट कांग सियोंग जे को उसके नए आउटपोस्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। रास्ते में सियोंग जे थकान की वजह से सो जाता है और तभी हमें उसकी पुरानी जिंदगी की झलक दिखाई जाती है। वह कोई प्रिविलेज्ड लड़का नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो सर्वाइवल के लिए दिन रात स्ट्रगल कर रहा था। कभी सुपरमार्केट में काम करता था तो कभी पानी की डिलीवरी करता था। उसकी जिंदगी लगातार मेहनत और एग्जॉस्शन से भरी हुई थी, लेकिन इन स्ट्रगल्स ने उसे मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना दिया। और शायद इसी वजह से जब उसने मिलिट्री ज्वाइन करने का फैसला किया तो वह ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट ट्रेनी बन गया। दूसरी तरफ मास्टर सार्जेंट जे यंग बेहद एक्साइटेड हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फाइनली हेडक्वार्टर्स ने उनके पास एक एस रिक्रूट भेजा है जो उनकी स्ट्रगलिंग यूनिट की हालत सुधार सकता है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली केओस अभी शुरू होने वाला है। सियोंग जे को 4th कंपनी, 1st बटालियन, 60th रेजिमेंट, 29th डिवीजन के गंगलिम पोस्ट में लाया जाता है। यहाँ उसका इंट्रोडक्शन तक मानिक से करवाया जाता है, जिसे सब TMI कहते हैं। वह थोड़ा फनी लेकिन हेल्पफुल आदमी है जो नए रिक्रूट्स को एडजस्ट करवाने का काम करता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी सियोंग जे का साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है और यहीं से ड्रामा का वियर्ड गेमिंग सिस्टम एंगल शुरू होता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसने हाल में लॉस या डिप्रेशन फील किया है, तो वह अचानक हेजिटेशन में चला जाता है, क्योंकि उसके पिता की मौत अभी कुछ ही समय पहले हुई थी। तभी उसे अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी गेम का नोटिफिकेशन हो। वह घबरा जाता है और सोचता है कि शायद जे यंग ने उसे बुलाया है। लेकिन असली शॉक तब आता है जब इवैल्यूएशन रिजल्ट्स निकलते हैं और मानिक बताता है कि सियोंग जे एस क्लास निकला है। शुरुआत में सियोंग जे सोचता है कि यह कोई स्पेशल एलीट क्लास होगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि एस क्लास का मतलब है स्पेशल अटेंशन रिक्वायर्ड, यानी हाई रिस्क सोल्जर्स की कैटेगरी, जिनमें सेवियर डिप्रेशन, एडिक्शन या अनस्टेबल बिहेवियर के साइंस होते हैं। तभी चा संग वू नाम का सोल्जर एक्साइटमेंट में अंदर आता है, क्योंकि उसे लगता है कि नया एस रिक्रूट आया है। लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई पता चलती है, उसका चेहरा उतर जाता है। रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि सियोंग जे गेमिंग एडिक्शन और सेवियर डिप्रेसिव सिम्टम्स से जूझ रहा है। अब जे यंग उसे अपने ऑफिस यानी रूम ऑफ ट्रूथ में बुलाते हैं। यहाँ पता चलता है कि सियोंग जे ने अपने पिता कांग योंग ईल की मौत के सिर्फ 2 महीने बाद मिलिट्री ज्वाइन किया था। जे यंग उसे एक स्माइली बटन पिन देते हैं और कहते हैं कि इसे अपनी चेस्ट पर लगाकर रखना होगा जब तक वो खुद उसे हटाने की परमिशन न दें। ये स्माइली पिन पूरे एपिसोड में ह्यूमिलिएशन और आइसोलेशन का सिंबल बन जाता है, क्योंकि बाकी सोल्जर्स इसे देखकर समझ जाते हैं कि वह प्रॉब्लम सोल्जर है। इसके बाद मानिक उसे आउटपोस्ट कमांडर 1st लेफ्टिनेंट चो ये रिन से मिलवाता है। लेकिन तभी सियोंग जे के सामने अचानक एक मिस्टीरियस गेम लाइक विंडो प्रकट होती है, जो सिर्फ उसे दिखाई देती है। उस विंडो में लिखा होता है कि ऑर्डिनरी सोल्जर रजिस्टर्ड। सियोंग जे शॉक में चला जाता है और थोड़ी देर तक ब्लैंक स्टेयर देता रहता है। ये रिन नोटिस करती हैं कि वह जोन आउट हो गया है और मानिक कैजुअली मेंशन करता है कि यह लड़का चीजें सुनता और देखता रहता है। ये रिन सरप्राइजिंगली कंपैशनेट बिहेवियर दिखाती हैं और उससे कहती हैं कि अगर चीजें मुश्किल लगे तो वह सीधे उनके पास आए। इसके बाद मानिक उसे डाइनिंग हॉल ले जाता है और यहीं से एपिसोड का सबसे हिलेरियस पार्ट शुरू होता है। डाइनिंग हॉल में सारे सोल्जर्स लाइन लगाकर मिलिट्री कुक सार्जेंट यून डांग हायन का बनाया खाना लेने खड़े होते हैं। लेकिन असली समस्या यह है कि डांग हायन का खाना लिटरली टेरेबल है। इतना टेरेबल कि सोल्जर्स उससे डरते हैं, लेकिन उसकी कुकिंग को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करते। सिर्फ कॉर्पोरल किम ग्वान चल ही कभी कभी हिम्मत करता है उसकी कुकिंग को इंसल्ट करने की। मानिक पहले ही सियोंग जे को वार्निंग देता है कि खाने का रिएक्शन कंट्रोल में रखना, क्योंकि डांग हायन सबको ऑब्जर्व करता रहता है। लेकिन जैसे ही सियोंग जे मैश्ड पोटैटोज का पहला बाइट लेता है, उसकी दुनिया घूमने लगती है। और जब वह सूप पीता है तो वह ऑलमोस्ट पैनिक में पानी ढूंढने भागता है। तभी ग्वान चल उसे ट्रिप कर देता है और वह जमीन पर गिरकर कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाता है।
सीन को एग्जैजरेटेड कॉमेडी में दिखाया जाता है जैसे वह किसी पॉइजनस ओशन में डूब रहा हो। यह मोमेंट व्यूअर को हंसी से भर देता है लेकिन साथ ही मिलिट्री एनवायरनमेंट की अब्सर्डिटी भी दिखाता है। बाद में कंपनी कमांडर वक्सी ओकहो उससे मिलता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी मदर फूड ट्रक चलाती है तो वह अचानक फैसला करता है कि सियोंग जे को किचन ड्यूटी पर लगाया जाएगा। अब जे यंग फ्यूरियस हो जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से एक हाई रिस्क सोल्जर को किचन में भेजना डेंजरस हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि आर्ग्यूमेंट आगे बढ़े सियोंग जे के सामने फिर वही गेम विंडो पॉप अप होती है और शेफ्स पाथ ट्यूटोरियल शुरू हो जाता है। अब कहानी पूरी तरह गेमिंग फैंटेसी मोड में शिफ्ट होने लगती है। किचन में उसका पहला काम पैंट्री ऑर्गेनाइज करना होता है, लेकिन तभी एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए न्यूली प्रमोटेड ऑफिसर ली मिंगू आ जाता है। वो किचन और डाइनिंग हॉल की हालत देखकर सबको इंसल्ट करता है, लेकिन जैसे ही वह स्टोर में जाता है वह कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है क्योंकि सियोंग जे ने इन्वेंटरी को मिलिट्री प्रिसिजन के साथ ऑर्गेनाइज कर दिया होता है। हर चीज़ एक्सपायरेशन डेट के हिसाब से परफेक्टली अरेंज होती है। ये देखकर मिंगू का एरोगेंस टूट जाता है। फ्लैशबैक में रिवील होता है कि गेम सिस्टम ने सियोंग जे को शेफ साइड स्किल दी है जिससे वह इंस्टेंटली किसी आइटम की एक्सपायरेशन डेट देख सकता है। सिस्टम उसके बॉडी स्टैट्स और वॉइस तक लेवल अप कर रहा है, यानी यह सिर्फ हेलुसिनेशन नहीं बल्कि किसी लाइट या पीजी एनिमे जैसा रियल सिस्टम है। दूसरी तरफ ये रिन सीक्रेटली वरीड हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद सियोंग जे पर कोई स्पिरिट का असर है। वो उसे अपने ऑफिस में बुलाकर कहती हैं कि कुछ रिक्रूट्स पहले भी हेलुसिनेशंस के कारण अनस्टेबल हो चुके हैं। मीनवाइल डांग हायन बिल्कुल खुश नहीं है कि सियोंग जे किचन में काम करेगा क्योंकि उसके डिस्चार्ज में सिर्फ 100 दिन बचे हैं और वो किसी प्रॉब्लम सोल्जर की वजह से अपना करियर रुइन नहीं करना चाहता। रात में जब सियोंग जे शावर ले रहा होता है तब सिस्टम फिर एक्टिवेट होता है और उसे बीफ सीवीड सूप की रेसिपी देता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट में वही मेन्यू बनना होता है लेकिन डांग हायन उसे कुकिंग करने की जगह फ्लोर साफ करने भेज देता है। सोल्जर्स डाइनिंग हॉल में आते हैं और मजाक करते हैं कि सीवीड सूप फुल प्रूफ मेन्यू होता है लेकिन डांग हायन समहाउ उसे भी खराब कर देगा और सच में वह सोय सॉस की जगह डार्क सोय सॉस डाल देता है जिससे सूप पूरी तरह डिजास्टर बन जाता है। सीन को एग्जैजरेटेड बैटलफील्ड सीक्वेंस की तरह दिखाया जाता है जहां सोल्जर्स ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे वे किसी वॉर जोन में हों और डांग हायन सॉसेजेस को मशीन गन बुलेट्स की तरह फेंक रहा हो। पूरा सीन एनिमे स्टाइल कॉमेडी से भरा हुआ होता है। फाइनली ग्वान चल गुस्से में किचन छोड़ देता है और डांग हायन भी फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। इसी बीच हेडक्वार्टर्स से बटालियन कमांडर बैक चुन एक अचानक इंस्पेक्शन के लिए आने का फैसला करता है क्योंकि खाने की कंप्लेंट्स बढ़ चुकी हैं। अब किचन में सिर्फ सियोंग जे बचता है और सिचुएशन पूरी तरह क्राइसिस में बदल जाती है। तब वह गेम सिस्टम की डाउनलोडेड रेसिपी का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। बीफ खत्म हो चुका होता है इसलिए वह क्रिएटिव तरीके से सी अर्चिन रो यूज करता है और सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालता है। सिस्टम उसे 3.5 स्टार्स देकर रिवॉर्ड करता है। यहाँ पहली बार व्यूअर देखते हैं कि सियोंग जे में सच में लेजेंडरी शेफ बनने की पोटेंशियल है, लेकिन एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट अंत में आता है जब बटालियन कमांडर चुन एक सूप टेस्ट करते ही अचानक कोलैप्स कर जाता है और यहीं एपिसोड 1 खत्म हो जाता है, लीविंग व्यूअर कंफ्यूज्ड कि क्या ये खाना इतना डेंजरस था या फिर इसके पीछे कोई और मिस्ट्री छुपी है। ओवरऑल द लेजेंड ऑफ किचन सोल्जर का पहला एपिसोड मिलिट्री कॉमेडी, गेमिंग फैंटेसी, इमोशनल ट्रॉमा और केओटिक कुकिंग डिजास्टर का ऐसा मिक्स है जो शुरुआत से ही अलग फील देता है। सियोंग जे का कैरेक्टर फनी भी है, रिलेटेबल भी और इमोशनली ब्रोकन भी, जबकि उसके आसपास के एग्जैजरेटेड मिलिट्री कैरेक्टर्स इस शो को एंटरटेनिंग बनाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि हीलिंग और सेल्फ वर्थ की कहानी भी लगती है जहां एक डिप्रेस्ड रिक्रूट शायद कुकिंग के जरिए अपनी जिंदगी का नया पर्पस ढूंढने वाला है।